अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु मौलाना मुहम्मद अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम जो जश्न गौसुल वरा के नाम से मौसूम है, हमारी और आपकी शिरकत हो रही है। दुआ करें कि मौला करीम ऐसी महफिलें हमें बार बार मैसर फरमाए। औरतें खामोशी इख्तियार करें या फिर आराम कर लें। औरतों तक मेरी आवाज पहुंचती हो तो वो खामोशी इख्तियार कर लें थोड़ी देर के लिए। इतना ख्याल रहना चाहिए कि मर्दों तक औरतों की आवाज नहीं पहुंचना चाहिए। मगर अब ना वो मर्द हैं न वो औरतें हैं, न इधर सुकून है न उधर सुकून है। दुनिया ने हालात को बिल्कुल खराब कर दिया है। इतनी तो शर्म होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े मौलवी बैठे हुए हैं तो हमारी आवाज नहीं पहुंचना चाहिए। मगर किसे सिखाए और किसे बताए, और यही बताने के लिए यहां पर हाजिर हुए। देखिए आप, फिर भी आवाज आ रही है। पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। इन्हें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई जलसा हो रहा है, कोई मौलाना बोल रहे हैं, कोई शायर कलाम पढ़ रहे हैं। इतना तो ख्याल रखना चाहिए, ये किसी के बाप का जलसा नहीं बल्कि गौसे पाक का जलसा है। अगरचे कासिम भाई ने अपने मकान पर इसका इनेकाद किया है और तौफीक नईमी बोल रहा है, और आप जैसे हजरात सुन रहे हैं। ये जलसा न हमारा न इनका न आपका बल्कि गौसे पाक का। तो कितनी मुबारक मजलिस है, उन्हीं की महफिल संवारता हूं। आवाज बढ़ा दी होगी, मैं अपनी हालत रखो ना, हम कोई शायर थोड़ी है। आवाज बढ़ाओगे आपकी, जितनी कम कर लो उतनी कर लो, ताकि लोग करीने से बात समझें। इससे भी क्या फायदा कि कोई बात करीने की ज़ाब्ते की हम ना कह पाए, खाली शोर शराबा और होगा और ये करके चले जाएं। बात तो वही होती है कि जो सीने के करीब पहुंच जाए। आज मैग भी पना मांगता है कि किससे पाला पड़ गया। इसकी भी तो कोई हद होती है, सीमा होती है। इसकी भी कोई सीमा होती है ना। मेरे सरकार की सुन्नत क्या है? मेरे सरकार का तरीका यह था कि सरकार जब बोलते थे तो एक एक लफ्ज साफ साफ सुनने में आता था। अगर कोई गिनने वाला चाहता तो आपके अल्फाज को गिन लेता। यह मुस्तफा का तरीका था। तो हम भी उनके गुलाम हैं, तो हमारी सीरत में भी आपका कोई तरीका और वतीरा आना चाहिए। कुछ ना कुछ अक्स हमारी सीरत के अंदर आना चाहिए। तो आप थोड़ी देर मेरी बात को तवज्जो के साथ सुन लें। कासिम भाई ने याद किया है तो मैं यहाँ हाजिर हो गया और आपसे मुलाकात का शरफ हासिल। सरकार गौसे पाक की 11वीं शरीफ जम के आपने खाई है और प्रोग्राम भी लेट हो गया आपके खाने की वजह से। लेकिन हम तवर्रुक को बतौर तवर्रुक नहीं खाते। जहां जाते हैं तो समझते हैं कि उसके बेटे की शादी होगी, बिटिया की शादी होगी, यही समझ के खाते हैं। गौसे पाक की 11वीं शरीफ है, अगर ये समझ के खाएं तो खाना बर्बाद ना हो। खाना अपने वक्त से शुरू होकर अपने वक्त पर खत्म हो जाए,
लेकिन ऐसा होता नहीं है कि गौसे पाक के मानने वाले हैं, गौसे पाक के चाहने वाले हैं। कभी तुम्हारी सीरत में गौसे पाक की सीरत का भी अक्स आया? आप कहते हो हमारे हाथों में गौसे पाक का दामन है, आला हजरत का दामन है, शाहजी मियां हुजूर का दामन है, फुला का दामन है, फुला का दामन है, और जब तुम्हारा हाथ देखा जाता है तो बिल्कुल खाली। नारे बड़े बड़े लगाते हो, काम छोटे छोटे भी नहीं कर पाते हो। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, नारा छोटा लगाओ, काम बड़े करो। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन हम नारों तक महदूद रह गए हैं, अलकाब तक महदूद रह गए हैं। हमारे दायरे को देवबंदी वहाबी तंग करते जा रहे हैं, लेकिन हमें होश नहीं आया है, हम ही तक सीमित रह गए हैं। हमारी जिंदगी जो है ये जल से नहीं है, हमारी जिंदगी मदरसा है, हमारी खानका है। ये सिर्फ हमारे मदार, हमारे लिए पैमाना नहीं है, ये मदरसे हमारे लिए सब कुछ है। और जब हम यहाँ पर काबू नहीं पाएंगे, हम कभी भला नहीं पाएंगे। आज सुन्नियों के अंदर क्या होता है, बहरे सुन्नत, अहले सुन्नत बहरे कव्वाली उर्स, देवबंदी बहरे तस्नीफात और दर्स। सुन्नी का काम क्या, उर्स कर लिया, कव्वाली कर ली, धूमधाम हो गई, देवबंदी किताबें लिखेगा और मदरसे खोलेगा। तो बलबला तुम्हारा होगा या उनका होगा? आप गौर कीजिए, हमारा एक छोटे से छोटा आलिम आता है और ऐलान जंग करके चला जाता है और पूरी कौम के लिए आफत मोल ले लेता है। लेकिन कभी बुनियादी काम करने की तौफीक नहीं होती कि हमें बुनियादी काम करना चाहिए। बुनियादी काम कौन सा होता है? ये सब हम है कि हमारे बड़े बड़े मुनाजिर पैदा हुए और जहां मुनाजरा हुआ वही वहाबियत बढ़ी, वही देवबंदियत बढ़ी। हम तो कहने लगे हम तो शेर हैं, हम तो मुनाजरा जीत के आए हैं। अरे तुम तो शेर हो, तुमने कभी ख्याल किया कि जंगल खाली हो गया दूसरा शेर आ गया वहां? कभी तुमने ख्याल नहीं किया कि दूसरा शेर वहां आ गया, जंगल खाली देखकर वो आ गया है। तुम ये शेखी और भगाते रहे, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आज नारों का दौर नहीं है, नारों ने बहुतों को फांस के रख दिया है, फांस। अभी मैं कई जगह प्रोग्रामों में गया, नाज़िमों को देखा तो ऐलान जंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा अजीब बात है, बगैर हथियार के ऐलान जंग हो रहा है। क्या तुम्हें होश नहीं आया है? क्या तुम्हें अकल नहीं आई है? कितने सलमान अजहरी बनोगे और कितने मलक कमरुद्दीन बनोगे? कितने तुम क्या बनोगे? तुम क्या कर सके? कुछ नहीं कर सके। हमें चाहिए कि अपनी कौम को सही पैगाम दे, ऐलान जंग न करें। बगैर हथियारों के ऐलान जंग नहीं होता है, जंग के लिए हथियार चाहिए। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, खामखा की जुबान दराजी करने से कोई फायदा नहीं होता है। बातें हल्की करो, काम भारी करो, तो देखना दुनिया आपकी है, दुनिया आपके साथ चलेगी, आपके पीछे चलेगी। वो काम मेरे सरकार आला हजरत ने किया, गरीब नवाज ने किया, जितने बुजुर्ग हैं जिनके हम 11वीं शरीफ मना रहे हैं, गौसे पाक ने वो काम किया। क्या मदरसा कादरी नहीं खोला? आज सूफियत को लिए फिरते हैं लोग, जो जानते नहीं कि सूफी है क्या चीज। आज का सूफी इल्हाद की जानिब जा रहा है। ऐसे इल्हादियों के लिए आला ने बाकायदा किताब लिखी है, कुफरियात बकते हैं आज के सूफी और कहते हैं इस्लाम फैला रहे हैं। तुम्हारी ताकत जो है वहां से आगे तक नहीं है। ये सूफी वो नहीं है, ये सूफी सच्चे गौसे पाक है, जिन्होंने खानका भी खोली थी, जिन्होंने मदरसा भी खोला था, जिन्होंने फतवा दिया था, जिन्होंने तहज्जुद की नमाज़ें भी पढ़ी थी, जिन्होंने सब कुछ किया था। और तुम उसके खिलाफ हो, तुम मौलवियों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, तुम कौन से सूफी हो? जब तक इस्लाम के खिलाफ बोलना, जब तक शरीयत के खिलाफ बोलना। हम भी बिगड़ गए, टेढ़े मेढ़े जितने भी आते हैं उनको मानना शुरू कर देते हैं। कहते हैं पहुंचा हुआ है, क्या है? पहुंचा हुआ है, पहुंचा हुआ। हाँ, हमारे प्रधान जी नहीं मानते, मानना भी नहीं चाहिए। पहुंचा हुआ, पहुंचा हुआ। तो मैंने कहा पहुंचा हुआ है, अल्लाह तक नहीं, जहन्नम तक पहुंचा हुआ है, जहन्नम तक पहुंचा हुआ है। अरे जो नमाज नहीं पढ़ रहा वो काय का सूफी है, जो शरीयत के खिलाफ बोल रहा है वो काय का सूफी है। अरे सूफी तो सच्चे हमारे गौसे पाक है कि जो एक जगह नमाज पढ़ते थे तो दूसरी का फतवा दिया करते थे। आपकी शान पाक ये थी कि मवाइज़ हसना से लोगों को मुस्तफीज किया करते थे। तो आज अमर की 11वीं मना रहे हैं ना, तवज्जो दीजिए। आज का दौर जो है वो ऐलान जंग का नहीं है। अपने जलसों को बर्बाद करने का काम मत करो।
अपने जलसों से कुछ पैगाम लेकर जाओ, ताकि मालूम हो जाए कि जलसा अच्छाई के साथ शुरू हुआ है और अच्छाई पर खत्म हुआ है। जलसा कोई मुशायरा नहीं होता है कि आपने चंद शेर पढ़ लिए और जलसा हो गया, सुभान अल्लाह मरहबा। अरे आपको अगर मुशायरा ही करना है तो तौफीक नईमी भी हाजिर हो जाएगा और लोग भी हाजिर हो जाएंगे। जितना जज्बा हमें ना सुनने से होता है, लेकिन ना सुनाने वाला हो और ना सुनने वाला इंशाअल्लाह ऐसा पैदा हो जाता है कि उसके हर रूंगटे से जो है इश्क इलाही की बू आती है और इश्क रसूल की बू आती है। लेकिन आज न वो पढ़ने वाले हैं, खाली लहर है, न सुनने वाले, खाली लहर है, खेचम खाच हो रही है, न कोई जज्बा तारी हो रहा है, न कोई सुकून तारी हो रहा है। कल पर तुम्हारी बात को पहुंचे, मजे की बात है, कल पर तुम्हारी बात को पहुंचे, जज्बा तो तारी होना चाहिए। आज का वो दौर है कि आज कैसेटों का जमाना आ गया है, लोग बराबर सुन रहे हैं, हर तरफ सुन रहे हैं। अब इस दौर के अंदर वो आवाज चलेगी जो सबसे जुदा होगी, तो कहां से लाओगे वो सबसे जुदा आवाज? अब कहां से पहचान होगी आपकी? तो हमें चाहिए, आला हजरत भी ना सुनते थे, लेकिन मिलाद में ना सुनते थे और खड़े होकर सुनते थे। आला हजरत भी हदीस पढ़ते थे, लेकिन बैठ के हदीस नहीं पढ़ते थे, खड़े होकर हदीस पढ़ते थे। आज भी ऐसे आशिक मुस्तफा हैं कि बाकायदा नात सुनते हैं, जज्बा तारी होता है। आला फरमाते हैं, अच्छी आवाज वाले थे, नात रसूल सुना करो ताकि इश्क रसूल ताजा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हम भी अल्लाह का फजल है सुनते हैं, लेकिन ज़ाब्ते में होना चाहिए, हर चीज राब्ते में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जलसे को मुशारा बना दिया। बहुत से खतीब जो है इसी वजह से जलसे से हट गए और उससे कौम का नुकसान हुआ। हमने कहा कि आपके हटने से कौम का ही तो नुकसान होगा, कौम का भला होगा। कौम बिगड़ गई है, संभालना हमारी जिम्मेदारी है। कौम बिगड़ गई है, संभालना हमारी जिम्मेदारी है। आइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम बड़ा नईम अख्तर साहब बड़ी अच्छी आवाज में पढ़ते हैं, हमारे जलसे में भी हाजिर हुए थे और लोगों ने सुना। और मैं कोई तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, जलसा करने का तरीका तौफीक नईमी से सीखो। इतना बड़ा जलसा होता है कि बड़े बड़े खुतबा आते हैं तो उसको मिनी से आलत कहते हैं। कैसेट देख लीजिए आप, इतना बड़ा मजमा होता है, लेकिन ज़ाब्ते के साथ, राब्ते के साथ। अगर नईम अख्तर साहब को बुलाया है तो यही पढ़ेंगे। दूसरा चीख चीख के मर जाए तौफीक नईमी उसको टाइम नहीं देता, क्योंकि मजमा ऊब जाता है और मजमा बिगड़ जाता है। जब मजमा बिगड़ता है जलसा खराब हो जाता है, पूरी सेटिंग खराब होकर रह जाती है। तो उसके लिए एक तरीका तकता था पहले हमने कि मुशारा करते थे एक दिन पहले, अब तो नहीं करते। एक दिन पहले मुशारा, अब जिसको पढ़ना है तो मुशारे में पढ़ ले, जम के पढ़ ले, थम के पढ़ ले, खूब सुनेंगे। इसी काम के लिए लोग आए हैं। और फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि शायर को सुनाइए गए वो गए। और हमारे मदरसे के बच्चों तो यही हाल है, अल्लाह रहम फरमाए। तलबा का तो यही हाल है कि शायर को सुना, ये गए वो गए, पूरा जलसा खराब कर जाते हैं, पूरा जलसा खराब कर जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कभी हमारा शायर की वजह से जलसा खराब नहीं हुआ। हम कोई इतने बड़े शायर को नहीं बुलाते हैं कि जिस शायर के लिए अकाउंट में पैसे डालना, बस छोटे मोटे शायर को बुला लेते हैं, उससे ही काम हो जाता है। तो गौसे पाक की 11वीं शरीफ आपने खाई, लग रहा कम खाई है। कासिम भाई ने तो हर साल दावत करते हैं, लेकिन थोड़ा आप सुन लीजिए। कहो सुभान अल्लाह। कौन अमीर भाई, बहुत दूर बैठे हो, क्या बात है? आज कोई नाराज हो गए? करीब में आके बैठो ना, तुम्हारा काम तो यहाँ है बैठने का। आज थकन हो गई शायद, बैठिए। सुभान अल्लाह। प्रधान जी के बराबर बैठो, थोड़ी देर मेरी सुन लीजिए। आप सुनने को तैयार है? कहो सुभान अल्लाह, बचल के कहो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक की 11वीं शरीफ है और सबको मनाना चाहिए। और आपकी निस्बत इंशाअल्लाह यहाँ भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी इंशाअल्लाह। सरकार गौसे पाक, एक सवाल मैं करता हूँ आपसे, सरकार गौसे पाक कहाँ पैदा हुए? आपसे जवाब चाहिए, क्योंकि आपने उनकी 11वीं शरीफ की न्याज की। माशाअल्लाह, देखिए वो बोले जिलान में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए?
देखो उन्होंने तुम्हारा मसला हल कर दिया, वरना कई जलसों में, मैंने बड़े बड़े जलसों में लोगों से पूछा है तो जवाब नहीं था उनके पास। अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि जीलान है कहाँ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है? ईरान में, माशाअल्लाह। देखो ये बच्चों ने आज मसला साफ कर दिया। बिल्कुल लग रहा है ये मौलाना इरफान साहब के तरबियत याफ्ता है, इन्हें सिखाया गया है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार गौसे पाक जीलान में पैदा हुए, ये ईरान का एक खित्ता है। और सरकार का विसाल कहाँ हुआ? बोली कहाँ विसाल हुआ? तो लग रहा कि जितना पढ़ाया गया था उतना बता दिया उन्होंने, बाकी रह गया है। तो वो बता दूं, इराक में पैदा हुआ, मलिक विसाल फरमाया। बगदाद शरीफ में आपका मज़ार पुराना में पैदा हुए, बगदाद शरीफ में आपका मज़ार पुराना है, वही मदरसा है, वही खानका है आपकी, वही सब कुछ आपने किया। आप कितनी उम्र शरीफ में तालीम के लिए आए? बोलिए ना, सबक पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, मैं कोई शायर थोड़ी हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि शायरी भी करता हूँ, बस ये है कि आवाज नहीं इतनी अच्छी कि मैं आपको तरन्नुम में सुनाऊं। अल्लाह का फजल है, शायरी भी करता हूँ, मैंने तस्बीह के कलाम भी लिखे हैं और बड़े बड़े शायर मेरे कलाम को पसंद करते हैं। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हम नात गो बने रहें, कहो आमीन। तो सरकार गौसे पाक जब बगदाद शरीफ तशरीफ लाए, आपकी उम्र शरीफ कितनी थी? मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ ना कुछ आपको याद करके ले जाए। जो मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं वो भी आपको दिया जाएगा। गुफ्तगू कर लें आप, लेकिन मुझ तक आवाज ना पहुंचे। कितनी उम्र शरीफ है? तो ये भी सबक आपको मौलाना इरफान ने बताया नहीं, अब ये भी आपको बताएंगे, याद रहेगा। देखो जो सबक तंबी के साथ दिया जाता है वो याद रहता है। हमने खूब इसको देखा है कि हम अपने बाद शागिर्दों की कापियां फेंक दिया करते थे ताकि उन्हें दर्द तकलीफ हो और सही वो लिख कर लाएं, और वो कामयाब भी हो गए, ताकि उनके दिल में दर्द पैदा हुआ। तो इसे तंबी की जाती है, तो वो सवाल का जवाब जो है वो आदमी के जहन नशी हो जाता है। कहते हैं कि बिल्कुल बचपन का वाकया था, ऐसा नहीं। सरकार गौसे पाक 18 साल की उम्र शरीफ में तालीम हासिल करने के लिए, कौन कुरान शरीफ की तालीम नहीं बल्कि इल्म फ़िक़्ह हम्बलिया की तालीम हासिल करने के लिए आए थे, यानी कुरान और हदीस की तालीम हासिल करने के लिए आप बगदाद शरीफ तशरीफ लाए। 25 साल की उम्र के अंदर बगदाद शरीफ में आपका दाखिला हुआ। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपको बगदाद के अंदर जाने से रोक दिया। अल्लाह ताला की हिकमत है। आपकी माँ ने कितने दिनार दिए थे आपको? बड़े मशहूर वाकया है, क्यों पहले किताबों में लिखा हुआ था, अब तो वो निकाल दिया किताबों से। अल्लाह रहम फरमाए, इतना बुरा हाल हो गया है कि अब तो सब चीजें निकाली जा रही किताबों से, निसाब बदला जा रहा है। हमने जो किताबें पढ़ी थी हिंदी वगैरह की, और जो बेसिक रीडर की किताबें थी, उनके अंदर ये वाकया था शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। अब हम तलाश करते हैं, वाकया ही नहीं है, उस पर वाकया इस्लामी जो है वो निकाल कर बाहर कर दिए गए हैं। ऐसा माहौल है हमारे सामने आया है, और पता नहीं हमारी औलादों के सामने और औलाद की औलाद के सामने कौन सा माहौल आएगा। तो आपको बगदाद शरीफ से दाखिल होने से आपको रोक दिया गया। जब आप दाखिल हुए तो आपके असातिज़ा में शेख हम्माद दब्बास हैं वगैरह वगैरह हजरात, इनसे आपने इल्म फ़िक़्ह हम्बली हासिल किया। तो 40 दिनार कब तक काम करेंगे? आप गौर कीजिए, 40 दिनार आपके पास थे, और वो कब तक काम करेंगे? ये को थोड़ा कम कर दो भाई में, वो कब तक काम करेंगे? 40 दिनार हैं, वो कब तक काम करेंगे? आप फरमाते हैं कि मेरी तालीम में दिक्कत होने लगी, खाने पीने का माकूल इंतजाम नहीं था। एक मर्तबा मैं देहात पहुंच गया लोगों के साथ, यानी जो तालिबे इल्म थे मैं देहात पहुंच गया। अब वो तालिबे इल्म आज के गौर करें कि आज तो तुम्हारे लिए मदरसे वाले बाकायदा इंतजाम कर, तो तुम नहीं पढ़ते हो, लेकिन कल के पढ़ने वाले खुद देहात जाते थे, पर गल्ला इकट्ठा किया करते थे, और उसके बाद 6 महीने तक उस गल्ले से अपनी रोजी रोटी का इंतजाम किया। फरमाते हैं कि मैं भी याकूबा एक गांव था वहां चला गया, लेकिन एक शख्स आया और कहा कि आप क्यों आए? कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक को रोक दिया गया। आप फरमाते हैं कि मैंने कहीं कुछ सवाल नहीं किया, मैं वापस आ। अल्लाह फरमाते हैं कि एक दिन मेरे सामने जाहिर हुआ और कहा अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, उसको अच्छी तरह जहन नशी कर लें। आप किसी नानवाई से समझौता कर लें, उससे रोटी ले लिया करें और उससे कह देना कि जब पैसे का इंतजाम हो जाएगा
तो हम आपको पैसा दे। गौर तो कीजिए, गौर से पाक फरमाते हैं कि बात मेरी ये समझ में आ गई कि जो अजनबी आदमी है, गैबी आदमी है, ये मुझसे कह रहा है। दुकान पे पहुंचे तो नानवाई, आप गौर कीजिए, काम करता हो, वो कहते हैं घोड़ा घास से आराम करेगा तो खाएगा क्या, लेकिन वो नानवाई की हिम्मत पर कुर्बान जाइए, इसकी शजाअत और बहादुरी पर कुर्बान जाइए। आप जब उसके यहाँ पहुंचे, आपने कहा कि आप तो मुझे जानते हैं कि मैं जीलान का रहने वाला हूं, शेख अब्दुल कादिर मेरा नाम है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। कहा क्या कहना चाहते हैं? कहा मैं ये कहना चाहता हूं कि रोजाना मुझे तुम 1.5 रोटी दे दिया करो, और जब पैसे हो जाएंगे मैं आपको पैसे दे दूंगा। अल्लाह। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि उसने पलट कर जवाब दिया कि हमें मंजूर है। कहो सुभान अल्लाह। ये सब अल्लाह की जान। कौन याराना करता है? दुकानदार आपके पास जाइए, कब तक वो याराना करेगा? सीधे कह देगा पैसे हो दीजिए, वरना कल परसों को दे दीजिए, आपको देना पड़ेंगे, हो जाएंगे तो दिए जाएंगे। तो ये बड़ी मुश्किल बात है। आप फरमाते कि जब होंगे तब दूंगा मैं। कहा ठीक है, हम समझौता करते हैं। आप फरमाते रोजाना मैं उससे 1.5 रोटी लेता था। 1.5 रोटी का मतलब ये हुआ कि हमारी तो दालें भी गर्म नहीं होंगी, नाश्ता भी 1.5 रोटी का है, दोपहर भी 1.5 रोटी का है, शाम भी 1.5 रोटी का। आप तो खुद ही फरमाते कि एक टाइम खाना चाहिए आदमी को। है कोई खाने वाला? आज तो खाने की दुनिया बनी हुई है ना। सरकार फरमाते आखिरी जमाने में मोटापा बढ़ जाएगा, तो मोटापा बगैर खाए बढ़ जाएगा। फिर सरकार ने कुछ छोड़ थोड़ी दिया है। सरकार फरमाते आखिरी जमाने में मोटापा बढ़ जाएगा, झूठी गवाहियां बढ़ जाएंगी। ये दोनों काम हो रहे। कचहरियों में झूठों की तादाद इतनी है कि जिसे देखो अच्छा वाला दाढ़ी वाला तो वो भी झूठ बोल रहा है, बेदाढ़ी का तो वो भी झूठ बोल रहा है, इमाम है तो वो भी झूठ बोल रहा है, मुफ्ती है तो वो भी झूठ बोल रहा है। बोले मुकदमे में झूठ चलता ही है। लीजिए, सब जायज हो गए मुकदमे में। और वकील पूछता भी नहीं क्या लिखना है, और थाने में जाओ तो वो भी नहीं पूछता क्या लिखना है, अपने मन से आता है लिख देता है। सख्त सजाएं देते हैं। लेकिन कयामत में इसका भी मुआवजा होगा, पकड़ होगी। आपने एक जुमला भी गलत किसी के खिलाफ लिखवाया है, कयामत में आपकी पकड़ होगी। रस्सी में बांध के आपको डाला जाएगा, आपको मुजरिम की हैसियत से डाला जाएगा। आप फरमाते हैं कि मैं 1.5 रोटी लेता रहा और तालीम मेरी चलती रही। एक दिन काफी वक्त हो गया, तो एक दिन मैंने कहा कि जनाब बहुत दिन हो गए आपसे 1.5 रोटी लेते हुए, लेकिन अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है। तो वो कहने लगा नहीं सरकार, मैंने तो पहले ही कह दिया, अगर इंतजाम हो जाए तो दे देना, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। कहो सुभान अल्लाह। जब आदमी सब्र करता है और इस मंजिल पर पहुंचता है तो अल्लाह उस पर फजल की बारिश फरमाता है। एक दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद एक शख्स आपके सामने फिर जाहिर हुआ और कहा फला जगह एक कुछ सोना रखा हुआ है, आप उसको उठाएं, नानवाई को दे दें। कहो सुभान अल्लाह। कहो सुभान अल्लाह। इंतजाम हो गया, गैबी इंतजाम हो गया। आप वहां पहुंचे तो देखा बाकायदा सोना चमक रहा है। उठाया आपने, सुनार के पास नहीं पहुंचे, सीधे नानवाई के पास पहुंचे। हम होते तो उसको तोड़ा लेते, उसको बेच देते, जितना उसका आ रहा था उसको दिया जाता। 1.5 रोटी तो लेते थे ना, कितना गंवाना हो गया। लेकिन आपने सबका सब सोना उस सुनार को दे दिया। कहो सुभान अल्लाह। कहा अल्लाह ने इंतजाम फरमा दिया। आप फरमाते यही मेरे अय्याम गुजरते थे, इसी शक्ति के अय्याम गुजरते थे। एक मर्तबा मैंने 20 दिन तक खाना नहीं खाया। कितने दिन खाना नहीं खाया? अरे गौर तो कीजिए, क्या आपको भूख नहीं लग रही थी? लग रही थी भूख, वरना फिर तस्किया नफ्स क्या होगा, फिर बर्दाश्त क्या होगी? बर्दाश्त इसी का नाम तो है। 3 दिन के बाद आदमी मर जाता है। तजर्बा नहीं है तो करके देख लीजिए, 3 दिन से ज्यादा आदमी जिंदा नहीं रह सकता बगैर खाए पिए। 20 दिन तक गौ से पाक बगैर खाए पिए जिंदा रहे। उनकी 11वीं खाने वालों, और जरा भी सांस नहीं लेते हो, गौ से पाक ने किया है। और उनकी जिंदगी कैसी, हमारी जिंदगी के अंदर भी उनकी जिंदगी का अक्स आना चाहिए, ताकि मालूम हो कि वो आका हैं, हम गुलाब हैं, वो सरदार हैं, हम उनके न्याजमंद हैं, वो हमारी मंजिल हैं, हम उनका रास्ता है, ताकि मालूम हो जाए हम उन तक पहुंचने का रास्ता। गौ से पाक फरमाते हैं कि मैंने 20 दिन तक खाना नहीं खाया। तो मैं खाने की तलाश में, जरा गौर कीजिए, आज जरा सा काम पड़ जाता है ना, जरा सा काम पड़ जाता है तो आदमी यूं हाथ फैला देता है। सरकार फरमाते हैं तुम्हारा हाथ यूं रहना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए। समझ में आई नहीं आई? यूं रहना नहीं चाहिए, यूं होना चाहिए।
इस जमाने का हाल तो बुरा हो गया, बड़े बड़ों ने यूं कर दिया। आज शादी ब्याह की बुरी रस्मों ने अच्छे अच्छे को भिखारी बना दिया है। कयामत में उससे ही मुआखजा होगा, चाहे बेटी के नाम से जहेज के लिए पैसे मांगता हो, उससे भी पकड़ होगी कयामत के अंदर। ये माफ नहीं है कि सुन्नत मुआक्किदा नहीं है, सुन्नत गैर मुआक्किदा। अच्छा, अदब के लिए क्या चाहिए? बाअदब के सींग होते हैं और बेअदब के, कुछ लोग पढ़े लिख के बेअदब बनते हैं, ना माहौल को समझे ना बात को समझे, इतना शऊर भी नहीं है उनके अंदर कि अदब क्या चीज खरीदा नहीं आता। अदब बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, अस खुदा ख्वाहिम तौफीक अदब, बेअदब महरूम ज़मानत फजल रब। कोई आसानी से नहीं होता है, ये बड़ बोलों के नाम नहीं है अदब। अदब के लिए कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, अदब के लिए कुछ सब्र करना पड़ता है। जब तुम में सब्र नहीं है, ज़ब्त नहीं है, तो तुम इन चीजों से दूर रहो। ज़ब्त वाले को नेमतें मिलती हैं, बेसब्रों को कभी नेमतें नहीं मिलती हैं। जो रमजान मुकद्दस के अंदर रोजा रखता है उसे नेमतें बरकतें मिलती हैं, और जो निरा बेअदब है उसे बरकतें मिलेंगी। ये मौलाना नईम साहब हैं बैठे हुए, अपने वक्त के बहुत बड़े शायर, लेकिन बाअदब है, सब इनका अदब करते हैं, लिहाज करते हैं। बाअदब इंसान दिल में आ जाता है और बेअदब आदमी जलील ख्वार रहता है, कहीं नहीं पाता। ऐसे थोड़ी जगह मिलती किसी के सीने के अंदर, और किसी को अपनी निगाह में हकीर फकीर नहीं समझना चाहिए। क्या मालूम कि लिबास में कौन सी मंजिल वाला बैठा हुआ, क्या मकाम बैठा हुआ है। न उसूल जाने न तरीका जाने। कुछ लोगों की चाल टेढ़ी होती है। क्या होती है? कभी सीधे नहीं चलते चाल। देखो सांप भी जब बिल पर आता है तो सीधा हो जाता है, और कुछ लोगों की चाल क्या होती है? हमेशा टेढ़ा चलते हैं। वो किसी शायर ने कहा है, चाल सीधी कोई साहिब की नजर आती नहीं, चाल सीधी कोई साहिब की नजर आती नहीं, आपकी पोशाक को कपड़ा भी आड़ा चाहिए। इनकी पोशाक को क्या चाहिए? कपड़ा आड़ा भी चाहिए। तो वो इतना ही काफी, इससे ज्यादा बर्दाश्त करने का मादा मैं समझता हूं कि आदमी के अंदर नहीं। हम उस मैदान के लोग हैं कि जिस मैदान में जब आप आओगे तो मालूम होगा कि आप कौन सी मंजिल पर हो और हम कौन सी मंजिल पर हैं। आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, इसका लिहाज बहुत जरूरी चाहिए, हर मंजिल पे चाहिए। तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था, गौसे पाक ने 20 दिन तक खाना नहीं खाया। कितने दिन तक खाना नहीं खाया? अरे 20 दिन तक खाना नहीं खाया आपने। आप फरमाते हैं, मैं खाने की तलाश में किसी के मकान पर नहीं गया, मैंने किसी के दरवाजे पर भीख नहीं मांगी, मैं ऐवाने किसरा पहुंचा, जो किसरा बादशाह का महल था, ताकि वहां कोई गिरी पिली चीज होगी उठाऊंगा, धो के खा लूंगा। कहो सुभान अल्लाह। जरा गौर तो कीजिए, गौसे पाक का बता रहा हूं मैं आपको, किसी और का नहीं बता रहा। आप फरमाते जब मैं ऐवाने किसरा पहुंचा तो क्या देखता हूं कि वहां मुझसे पहले 70 औलिया इसी गिजा की तलाश में वहां मौजूद है। तो मुझे गैरत आई और मैंने कहा चलो इनका ही काम हो जाए, और मैं वहां से वापस हो गया। कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसे ईसार कहते हैं कि खुद ना खाए दूसरे को खिलाए, खुद ना पहने दूसरे को पहनाए, खुद ना करे दूसरे को करने दे, इसे कहते हैं ईसार। ईसार के लिए जिगर चाहिए, जिगर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत अबू तलहा अंसारी के ईसार की कुरान में तारीफ फरमाई कि जिन्होंने खुद ना खाकर मेहमान को खिलाया था। आज भी ईसार की तारीफ है। ईसार के बगैर आदमी को कामयाबी नहीं मिली। ईसार पैदा कीजिए अपने अंदर, और जब तक ईसार पैदा नहीं होगा उस पर तक कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो आप फरमाते हैं मैं वहां से चला आया, और जब मैं यहां आया तो एक शख्स ने कहा आपका नाम? कहा अब्दुल कादिर जिलान के रहने वाले। हाँ, आपकी माँ ने सोने के कुछ जर्रे भेजे हैं। कहो सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आपकी माँ ने सोने के कुछ जर्रे भेजे हैं, आपको दिए गए, आपने ले लिए और सीधे ऐवाने किसरा पहुंचे। कहो सुभान अल्लाह। अपने पास संभाल के नहीं रख, ऐवाने किसरा पहुंचे और फकीरों से कहा लो इंतजाम हो गया तुम्हारी गिजा का।
और सोने के जर्रे बांटना शुरू कर दिए। पहले सोने चांदी के सिक्के ही चलते थे और नहीं चलते थे, बांटना शुरू कर दिए। तो वो फुकरा बोले कि आप तो अभी यहां इसी काम के लिए आए थे, अब ये पैसे आपके पास कहां से आ गए? कहा मैं शहर पहुंचा तो मालूम हुआ कि मेरी माँ ने सोने के जर्रे भेजे हैं। कहो सुभान अल्लाह। तो कहा तुम अपने पास रख लेते, काम आते। कहा मैंने सोचा हमारे कुछ और भाई भी गरीब हैं, उनका भला हो जाए, इसलिए मैं सोने के जर्रे लेकर आपके पास आ गया। कुछ भी अपने पास नहीं रखा, सारा फकीरों पर तसद्दुक कर दिया। ये है सच्चे, ये है पक्के, ये है हमारे गौस, ये है हमारे सरदार हैं। इनके दामन करम से जो भी वाबस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाब होगा, इंशाल्लाह आखिरत में भी कामयाब होगा। सुभान अल्लाह। हर मंजिल उसको मिलेगी। सारे तकसीम कर दिए। आप फरमाते हैं कि जब बगदाद में कहत फैला, और कहत में तो आप जानते हैं कि भूखमरी का आदमी शिकार हो जाता। जब बगदाद में कहत फैला तो भूखमरी शुरू हो गई। आप फरमाते मुझे भी बहुत भूख लग रही थी, तो मैं दरिया दिजला पहुंचा तो देखा कि वहां बहुत से फुकरा मौजूद हैं इसी गिजा की तलाश में। मैं वापस हो गया। दरिया दिजला जो है वो शहर के दरमियान में बहता है, दोनों तरफ आबादी है उसकी। आप फरमाते हैं कि भूख इस कदर शिद्दत की थी कि मैं एक मस्जिद के गोशे में जाकर पड़ गया और हजरत मलकुल मौत की आमद का इंतजार करने लगा कि हजरत मलकुल मौत आते होंगे, मेरी रूह को कब्ज कर लेंगे। तवज्जो दीजिए, आप थोड़ी देर और सुन लीजिए, फिर अपनी बात का मैं इख्तिताम करूं। कहो सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह, झूम के कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके करसौला के तो सुनने वाले बहुत जानदार होते हैं, लेकिन इमसाल कम है। चाहे प्रोग्राम लेट शुरू हुआ इसलिए कम है। बहरहाल जितने भी हैं गनीमत है। और हमारे प्रधान जी आ गए और हमारे अमीर भाई आ गए। ये सुस्त हैं आज, पता नहीं क्या हुआ इनको। तो पूरा गांव लग रहा है, सुन लग रहा है मुझे आज कि इतने कम लोग आए हैं। मैं तो हर साल ही आता हूँ और मौलाना इरफान साहब दावत देते हैं तो मैं दावत पे चला आता। और मैंने कहा था कि मैं वक्त से आऊँगा क्योंकि मुझे घर भी काम रहता है। तो यहाँ आया, बोले अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है। मंशा ये था कि अगर लेट प्रोग्राम और शुरू होता तो मैं और लेट आता। फ़कीर को इस बात की तो परवाह नहीं है कि पहले बोले कि आखिर में। बहरहाल जो मौका मिल जाए उस मौके बोलना चाहिए, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि कहीं जलसे की जीनत बनकर रह जाए, कहीं जलसे की जीनत बनकर रह जाए, इतनी फुर्सत नहीं है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि अपने औकात को हम काम में ही लगाएं, अपने औकात को बर्बाद ना करें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम अपने औकात को बर्बाद करते रहें, इससे कुछ हासिल महसूल होने का नहीं। तो आप भी यहाँ बैठे हुए हैं तो अपने औकात को बर्बाद ना करें। सुने कायदे से तो ठीक है, नहीं तो आराम करें। एक तो होना काम हो या फिर आराम हो। आप फरमाते मैं गोशाए तन्हाई में मस्जिद में जाकर पहुंच गया और हजरत मलकुल मौत का इंतजार करने लगा कि आते होंगे और मेरी रूह कब्ज कर लेंगे। आप फरमाते हैं कि इसी दौरान मस्जिद के अंदर एक मुसाफिर दाखिल हुआ। कहो सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर कैसा फजल फरमाता है। आप फरमाते हैं कि मस्जिद के अंदर मुसाफिर दाखिल हुआ और आने के बाद उसने दस्तरखान बिछाया और गिजा निकाली और उसके बाद उसने मुझे देख तो लिया लेकिन कहा कुछ नहीं और उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू कर दिया। आप फरमाते हैं मुझे इस कदर शिद्दत की भूख लग रही थी। गौर कीजिए आप कि जो हजरत मलकुल मौत की आमद का इंतजार करते हो उन्हें भूख कितनी लगती होगी। आप फरमाते हैं कि मुझे इतनी शिद्दत की भूख लग रही थी, इतनी शिद्दत की भूख लग रही थी कि जब वो मुसाफिर अपने मुंह में लुकमा डालता था तो मैं अपना मुंह खोल दिया करता था। आप गौर कीजिए, गौसे पाक जो हमीयत और शराफत वाले, आप फरमाते हैं कि जो वो लुकमा मुंह में डालता था तू मैं मुंह खोल दिया करता था। तो मैंने अपने नफ्स को मलामत किया, ऐ नफ्स ये क्या हरकत है, ये तू कौन सी बात कर रहा है, मुंह खोलने की क्या जरूरत है। लेकिन ये नफ्स का इस्तिराब था, ये नफ्स की बेचैनी थी। जब बेचैनी इधर ज्यादा बढ़ गई, वो बेचैनी उस बंदे तक भी पहुंच जाती है और थोड़ी देर में बंदा कहता है आइए जनाब आप भी मेरे खाने में शामिल हो जाइए। कहो सुभान अल्लाह, सुभान, आज आप भी मेरे खाने में शामिल हो जाइए। ये सच्चे मुसलमान थे ना। एक बुजुर्ग राह से गुजर रहे थे,
एक शख्स एक को मार रहा था तो ये चीख रहे थे, तो कहा लाठी इसको मार रहा हूं, आप काहे को चीख रहे? तो उन्होंने अपना पैरन हटाया तो देखा गया कि जो लाठी वहां पड़ी थी वो लाठी यहां पड़ी थी। है कोई ऐसा सच्चा मुसलमान? हम तो ये है कि बस इनका दामन पकड़ेंगे जन्नत में जाएंगे, वरना हम इस लायक नहीं है। हमारी ये मंजिलें कहां है? मुसलमान इस्लाम तो किताब में है, मुसलमान कब्रिस्तान में है। हमारे हालात तो इतने खराब हैं, हम तो इस्लाम के लिए बदनमा दाग बने हुए हैं, धब्बा बने हुए हैं। हम तो इस्लाम के लिए न नमाज है, न रोजा है, न ज़कात है, न खैरात है, बस नाम मुसलमान है। मुसलमान है। आप फरमाते हैं कि जो वो मुंह खोलता था, मल्लिए के मुंह में लुकमा डालता था, मैं मुंह खोल दिया करता। नफ्स को मैंने मलामत की, खामोश हो जाओ, और कहा कि आप भी आ जाइए, आप पहुंचे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर आपने भी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि भूख लग रही थी आपको। अब बातों बातों में वो कहने लगा, हजरत खाना तो आप खा ही रहे हैं, लेकिन ये बताइए, पहले तो आप ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के? कहा मैं जीलान का रहने वाला हूँ। कहो सुभान अल्लाह। गौ से फाक फरमाते मैं जीलान का रहने वाला हूँ, मैं जीलानी हूँ। ये सुना तो वो तड़प गया, क्यों तलाश थी जीलानी की ना, ये भी जीलानी थे। कहा हजरत जीलानी तो मैं भी हूँ। कहो सुभान अल्लाह। गौ से पाक भी तड़प गए, चलो मेरे शहर का है, हमारे यहाँ का है। कहा सरकार मैं भी जीलानी हूँ, हजरत मैं भी जीलानी हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तलाश है। उसे क्या मालूम कि जो सामने मेरे दस्तरखान पर तशरीफ फरमा है यही हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। सुभान। तो तड़प जाते, कहा मुझे शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तलाश है। तो मेरे सरकार गौसे पाक की आंखों में आंसू आए और इरशाद फरमाया, जो खाकसार बंदा तेरे सामने बैठा हुआ है इसी को शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, इसी का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। इनकी आंखों में आंसू आए और कहा कि हजरत जो खाना आप खा रहे हैं ये मेरा खाना नहीं बल्कि आप ही का खाना है। कहो सुभान अल्लाह। का क्या मतलब? कहा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ पैसे भेजे थे और मैं बहुत दिनों से तुम्हें तलाश कर रहा था, लेकिन तुम्हारा पता ही नहीं मिला। बेनिशानों का निशान मिलता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आपका पता ही नहीं मिला, मैं तलाश करता रहा। 3 दिन हो गए, मेरे पैसे खत्म हो गए। अब 3 दिन के बाद तो हराम भी हलाल हो जाता है। अब जान पर आ बनी थी, इसलिए मैंने आपके कुछ पैसों से ये रोटियां, ये सालन खरीदा और मैं लेकर आया। ये वही खाना है, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मौला तूने भूख में भी खिलाया तो किसी और का नहीं, अपने घर का खाना खिलाया। सुभान अल्लाह। सुभान। हम उस गौसे पाक के मानने वाले, उस गौसे पाक के चाहने वाले हैं। जब उनकी 11वीं शरीफ खाया करें तो उनकी भूखों का तसव्वुर कर लिया करें, उनके तज़किया नफ्स का तसव्वुर कर लिया करें और ये मान लिया करें कि हमारे गौसे पाक की शान पाक ये है, उनकी हमारी सीरत के अंदर भी गौसे पाक की सीरत का अक्स आना चाहिए। आएगा बक्स तो मैं आपको एक पैगाम देकर जाता हूं, सुन लो मेरी बात को गौर से। कम खाया करो, कम सोया करो, कम बोला करो। ये जुबान आदमी को रुस्वा कर दी जरा देर में। ये जुबान है कितनी सी, चलती ये है पिटता हाथ है, चलती ये है सुनता सर है, पिटती ये चलती ये है पिटता धड़ है। ये 2 इंच की जुबान क्या है, आदमी को पाक हुए। हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूं कि शौहर का दिमाग अगर किसी ने खाया तो बीवी है। शौहर का दिमाग अगर कोई खाती है, भेजा खाती है तो बीवी है। इधर मत देखिए, मौलाना गैर मौलाना सब बराबर है। हाँ जी सब बराबर हैं। अकल कहां से लाएंगे? नाकिसुल अकल होती है ना औरत, भेजा खा जाती है। ऐसे ऐसे काम शौहर से कराती है कि उसको गुंजाइश नहीं रहती, गुंजाइश नहीं रहती। और 11वीं मिल जाए तो फिर तो हाल ही खराब हो जाता। तो यही तो मोटापे बढ़ रहे हैं ना, मोटापे बढ़ रहे हैं ना, हैं? बोलो यही तो मोटापे बढ़ रहे हैं। वरना मोटापा ये भी आपके हाथ में है, ये मोटापा भी आप ही के हाथ में है। आप कम खाएंगे कि सलामत रहेंगे,
तो ज्यादा नहीं कहते, थोड़ी सी बात मैं आपसे कह रहा हूं, तो उसको मेरी याद रखिए, इंशाल्लाह सलामत रहेंगे, जलसे का जलसा हो जाएगा और बीमारियों का दिफा भी हो जाएगा। अगर आपकी 3 रोटी की खुराक है तो कम से कम 2 रोटी खाया करो, 2 नहीं तो 2.5 खाया करो, है? अगर 2.5 पर भी सब्र नहीं हो रहा है तो 2.75 तो काम हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। और जब कि आदी बन जाओगे तो गुंजाइश ही नहीं होगी, पेट आपका बर्दाश्त ही नहीं करेगा। आदी तो बन जाओ, और जो आदी बन जाते हैं वो ज्यादा खा ही नहीं सकते, खाएंगे तकलीफ ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए हमें खाना चाहिए, गौ से पाक को याद करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। इन सारे बुजुर्गों की यही सीरत है, इन सारे बुजुर्गों का यही तरीका है। और मुस्तफा की सुन्नत भी, एक पैर दाहिना पैर खड़ा करके पाया बिछा के या दोनों पैरों पे खड़े होकर खाया करो, ये सरकार की सुन्नत। और कभी कभार सरकार की सुन्नत अदा करने के लिए शरीर भी खाया। शरीर जानते हो आप? नहीं जानते हो? शरीर, शरीर कहते हैं सालन में रोटी चूर के खाना। कहो सुभान अल्लाह। आखिर में सालन रह जाए और थोड़ा सा लुकमे रह जाए तो वही डाल लो और डाल के वो खा लो, खाना भी खाओगे और सवाब भी मिलेगा। सरकार की सुन्नत अदा होगी। क्या होगी? सरकार की सुन्नत। सरकार को लौकी पसंद थी, ये शाने का गोश्त पसंद था, लौकी पसंद थी। एक के दस्तरखान पर जो लौकी आई तो कहने लगा मुझे तो बहुत पसंद है। दूसरा बोला नहीं मुझे पसंद नहीं। तो उन्होंने दस्तरखान से उठा दिया कि मुस्तफ़ा को जो चीज़ पसंद है और तू कह रहा कि ना पसंद है, उठ मेरे दस्तरखान से, चल यहाँ से यहाँ, ये दस्तरखान तेरे लिए नहीं है, तो उसको नापसंद कर रहा है। सरकार की सुन्नत है, हम कह रहे हैं सरकार को पसंद है और तू कह रहा कि हमें ना पसंद है। तो जो काम सरकार को पसंद, बोलिए, वो काम हमें भी पसंद है इंशाअल्लाह। तो ये चंद मेरे कलमात थे जो मैंने आप तक पहुंचाए अपने लबो लहजे में और अपनी संजीदगी के साथ आप तक पहुंचाए। और इंशाअल्लाह एक एक कलमा आपके ज़हन नशी रहे, एक एक बात आपके ज़हन में, 100 में से 10 बातें भी आपने मेरी बातों को ज़हन नशी कर लिया तो इंशाअल्लाह कामयाब। कहो सुभान अल्लाह। तो इतने ही अल्फाज और मेरे और आपके लिए काफ़ी है। शायर इस्लाम भी बैठे हुए हैं और इन्होंने मुझे अपना वक्त दिया कि हजरत आप बोल लीजिए। तो आप बताइए, ये बड़ी बात है या नहीं है? ये जलसों से हटकर बात की इन्होंने। हम जानते हैं जलसों क्या है, जलसों के हालात तो हमें मालूम है, बिल्कुल सियासत की नजर हो गए जलसे, बिल्कुल सियासत की नजर। और कभी कभी मालूम होता है कि हम कहां पहुंच गए, कि उसका कोई करीना सही नहीं है, कोई करवट सही नहीं है, ना इब्तिदा शुरू हुई सही हुई और ना दरमियान में, और जलसा खत्म हो गया। तो हमें भी अपने जलसों को कंट्रोल में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कंट्रोल में। दयावना वहाबिया हमारे जलसों की मजाक बनाते हैं, उसकी वजह यही मजाक बनाने की कि हमारे जलसे बेमकसद खत्म हो जाते हैं। जलसा मकसद पे खत्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मकसद पे खत्म होना चाहिए। बहुत से खतीब आए, ये हाथ फैलाया, उधर सब फैला दे, दो उधर की गई, दो उधर की गई, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो गया जलसा, शोर शराबा कर दिया, धाए दू तकरीर हो गया, बड़ा धांसू तकरीर हुई थी, बहुत धुआंधार को रहा उसे। अब तेरे भी कुछ पल्ले पड़ी, कोई मैटर नहीं। एक के बारे में हमारे उस्ताद हजरत अल्लामा अय्यूब खां नईमी फरमा रहे थे कि भला आदमी कुछ तो बोले, इन्हें जरा भी उसके पास मैटर नहीं है, पूरा वक्त बर्बाद कर देता शेर और शायरी में, जरा भी तो कुछ बोले। तो जब अपना आदमी इतनी बड़ी बात कह रहा है, वो भी इतने संजीदा आदमी बात कह रहे हैं, तो ये गलत नहीं। वाकई मैंने तजुर्बा किया है जगह कि उन्होंने एक भी मैटर नहीं रखा, सिर्फ शेर ही के लिए जितना मैटर बोल रहे सोच रहे थे, वो शेर ही के लिए सोच रहे थे कि शेर कौन सा कहना है। तो हमने कहा शायर तो पहले से बैठे हुए हैं, उन्हीं को झेलना करना पड़ गया और तुमने भी शायरी शुरू कर दी है। मुकर्रिर आते हैं कि चलो चंद शेर मेरे भी सुन लो। अभी क्या हो रहा था? अरे खुदा के बंदे, अभी क्या हो रहा था? लेकिन बर्बाद इसी ने किया है। निशाना यही है कि ये नाद जब पड़ेगा तो शेर बटनगे, चलिए पैसे बढ़ेंगे।
अब जमाना तो दूसरा आ गया। हमारे बचपन के अंदर आज से 10-20 साल पहले खतीबों को कुछ नहीं मिलता था। हम उस जमाने के खतीब हैं, लेकिन फिर भी तकरीर करते थे, लालच नहीं रखते थे। हिम्मत चाहिए ना, या कोई साबित कर सकता है? छोटे बड़े जलसे में बड़े बड़े जो तय नहीं करते थे वो आज भी तय कर रहे हैं। तुम्हारी गलत रवि देख के, तुम्हारा गलत नजरिया देख के देखते हैं कि कल कल के लड़के हजारों रुपए ले जा रहे हैं और हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, तो वही मांगने लगे। कोई बचा हुआ नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन अभी तक हम लोगों ने अपनी गैरत को सलाम नहीं किया, अब तक गैरत को सलाम नहीं किया। अल्लाह हमें इसी गैरत पर दुनिया से उठाए, बेगैरती में नहीं गैरत के साथ दुनिया में उठाए कि हम कोई भिखारी नहीं है, हम भिखारी अल्लाह रसूल के हैं। वही हमारा भला करेंगे इंशाअल्लाह, वही हमारा भला करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं सुना रहा, तो हमसे लोग कहते थे नाज शरीफ पढ़ दो मौलवी साहब, हम कहते पैसे दोगे? आइए बता रहा हूं। तो हम एक नाज शरीफ पढ़ते, लम याते नज़ीर बोलिए कि तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना। पढ़ते यूं थे, हमारे उस्ताद ने कहा था कि अगर किसी बात की कोई ख्वाहिश करे तो फौरन उस काम को कर दो, वरना शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। हमारे उस्ताद हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब फरमाते थे, तो उनकी बात बिल्कुल माकूल थी। बार बार कहेगा, शर्मिंदा होंगे आप और फिर आपको वो काम करना ही पड़ेगा। तो पैसों के लिए अब तो आप पैसे दे रहे हैं, तो पहले खतीब को कोई पैसा नहीं मिलता, सिर्फ शायरों को मिलते थे। लेकिन अब तो खतीब को भी मिल रहा है, शायरों मिल रहे हैं। बात क्या हुई, जब नई पौध तैयार हुई, हमारे शागिर्दों की पौध तैयार हुई, तो उन्होंने एक दूसरे को देना शुरू कर दिए, लीजिए। तो नीचे वालों ने देखा, वो भी शुरू हो गए, तो हम जैसा का भी फायदा हो गया। हुआ नहीं हुआ? ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको, पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो बहरहाल हमारी और की भी जरूरत है, क्योंकि उलमा के पास कोई जरिया माश नहीं है इसके अलावा। तो इसी नियत से आप दिया करो, इसी नियत से दिया करो कि इनके पास कोई जरिया माश नहीं है, इसी काम के लिए है, और इस नियत से दोगे तो इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। अल्लाह ताला आपकी नियतों का सिला आपको अता फरमाएगा। मैं देने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना ज़मीर पेश कर रहा हूँ। आप खूब दिया करो, और वो चीज़ जो है अगर हुस्न नियत के साथ दोगे आप तो इंशाअल्लाह फ़ायदा हो। अच्छी नियत होगी तो आपको इंशाअल्लाह यहाँ भी फ़ायदा मिलेगा, वहाँ भी। और हो सकता है कि वो शायर, वो खतीब अल्लाह वाला हो और तुमने उसको इनाम से नवाजा हो, और कल तुम क़यामत में पहचान लो, तो इंशाअल्लाह वहाँ भी काम आएगा। आएगा नहीं आएगा? सरकारे नबी करीम की हदीस पाक है कि एक जन्नती जहन्नमी के करीब से गुजरेंगे, तो वो जहन्नमी कहेगा, सरकार मुझे पहचान रहे हो? बोले हाँ, कहो क्या कहना चाहते हो? कहा आप हमारे गांव में गए थे, मैंने एक घूंट आपको पानी पिलाया था। बोले हाँ हाँ पिलाया था। बोले बस उसी के वसीले से अल्लाह की बारगाह में मेरी शफाअत कर दो, मुझे जहन्नम से निकल। कहो सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आला ने कई हदीसें बयान की है, वो बंदा उसके हक में शफाअत करेगा, अल्लाह शफाअत को कबूल भी फरमाएगा और जहन्नमी को जन्नती के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह नाम की लूटे वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली। सरकार गौसे पाक के जमाना पाक का वाकया बात आई है, तो मैं कहता हूं कि एक कब्र से रोने की आवाज आती थी। कभी कभी अल्लाह ताला दिखा देता है, कब्र का आदाब मख्फी रखा गया है। हदीस पाक में है कि नेक बंदा जो कहता है तो वो भी हम सुन नहीं पाते, और बद बंदा कहता या वैलहा ऐन तज़हबून बिहा, अफसोस मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये कौन कहता है? जो गैर सालिह, जो नेक नहीं है। उसकी आवाज को इंसान और जिन्नात के अलावा अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक सब लोग सुनते हैं, लेकिन इंसान से मख्फी रखी गई है और जिन्नात से मख्फी रखी गई है। तो रोने की आवाज वहां से आती थी। नींद आ रही है इरशाद भाई? क्या नाम है आपका? इरशादी नाम है आपका? चलो नाम तो याद रहा मुझे, वरना बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। कासिम भाई का नाम तो नहीं भूलूंगा, जो हमारे जुबान पर रटे हुए है वो नाम नहीं भूलते। कासिम तो शायद आपके भाई का भी नाम है। हाँ, तो नाम तो बहुत, हाफजा अल्लाह का शुक्र है, भूल होती है मसरूफियत की वजह से, वरना हाफजा अल्लाह का शुक्र है। मौला इमरान साहब के भाई हमारे पास पढ़े थे, वही जगह प्रोग्राम में इसलिए आया कि देखें हजरत मेरा नाम लेके पुकारते हैं या नहीं पुकारते हैं।
तो मैं नाम लेकर पुकारा, बोले भाई इसी काम के लिए आया हूँ। कितने साल हो गए? 17 साल हो गए, लेकिन आज भी आपका नाम मालूम है। अभी परिवार के एक शख्स आए तो मैंने कहा कि हाँ तुम्हारे ताऊ का नाम सईद खां है। तो बोले ताज्जुब पड़ गए, बोले आप मुद्दत से नहीं आए हैं, फिर भी मैं तभी सही है उनकी, मौलाना शादाब है उनके वालिद। तो जो जुबान पर चढ़ जाता है जहन में तो वो याद रहता है, और जो चढ़ता नहीं है तो फिर चढ़ाने से फायदा भी नहीं है। ये अमीर भाई है, इनका नाम याद है, शिताब का हमारे हैं, कासिम भाई हैं, और जनाब लईक भाई है। इनका तो नाम इतना रटा हुआ है कि मैं इनको ही कह देता हूँ लईक भाई। क्यों? हमारे बाबू भाई, ये सब के नाम अल्लाह का शुक्र है, नाम लेना थोड़ी है, सब अहले मोहब्बत है। ये बड़ी बात है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पूरे इलाके के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो कुछ तो है जो मोहब्बत करते हैं। मैंने भी तो मोहब्बत दी है ना, मैंने भी तो मोहब्बत दी है ना, इसलिए आप भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ये दुनिया का दस्तूर है। तो सुनिए, जानबैन से होता है मामला, जानबैन से होता है। एक कदम आप बढ़ाइए, 2 कदम मैं बढ़ाऊंगा, ये इस्लाम का तरीका है। और फकीरों का शान तो यह है कि एक कदम आप हटाएंगे, 2 कदम हम हटा लेंगे। आपको हमारी जरूरत नहीं तो हमें भी आपकी जरूरत नहीं है। फकीरों का ये तरीका है, मैंने भी यही तरीका रखा है। आपको मेरी जरूरत है तो मुझे भी आपकी जरूरत है, अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी आपकी जरूरत नहीं है। ये फकीरों का तरीका होता है। इसी तरीके पे मैं आपसे कहता हूं, गामजन रहो, कभी शर्मिंदगी नहीं उठाओगे, कहीं जलील नहीं होगे, कहीं रुस्वा नहीं होगे। बहादुर बन के रहो, बागैरत बन के रहो, क्योंकि जो आदमी गैरत के साथ रहता है तो वो दुनिया के अंदर भी भलाई पाता है, कयामत के अंदर भी भलाई पाता है। कभी बेगैरती न हमने सीखी है, न हम अपने शागिर्दों को, न अपनी औलाद को हम इसकी तलकीन करते, न बेअदबी के बारे में। हमारा साफ है कि हमारे बारे में, हमारे ताल्लुक से कोई हमारा बड़ा बुरा कह रहा है, लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं कहोगे। हमने न अपने औलाद को बेअदबी सिखाई, न दूसरों को। यही हमारे दम्बी है। कभी होता कोई बात होगी, किसी ने हमको बुरा कह दिया तो हमारी औलाद उसको बुरा कहेगी? नहीं कहेगी ना, वो बड़ा है उनसे, वो अदब रखे, कोई ना कोई जवाब दे देगा उससे बड़ा, कोई ना कोई इसको बड़ा जवाब दे दे, मिल जाता है जवाब। तो लेकिन फिर क्या होता है, शिकायत आएगी, मौलाना अरे आपका लड़का इतना बड़ा बेअदब है, क्या हुआ? अरे बोले मुझसे भिड़ गया, तो शर्मिंदगी पैदा होगी नहीं होगी? बेअदब कहलाया, मौलाना का बच्चा बेअदब कहलाया। तो ये अपने औलाद को सिखाया करो कि हमारी और चचा के दरमियान, भाई के अंदर कोई झगड़ा हो जाए, तुम नहीं बोलोगे, बिल्कुल घर में जाके घुस जाना। जब चचा के खिलाफ भतीजा उठता है तो गैरत के मारे मर जाता है, वो जिंदा रहेगा? नहीं जिंदा रहना चाहिए उसको कि भतीजा चचा के मुकाबले में आ गया। समझाओ कि आप वहीं बैठो, हमारे भाइयों की झगड़ा है, फसाद है, कुछ हम हल करेंगे, तुम मत बैठो। तो आप देखना कि उस चचा के दिल में भतीजों की मोहब्बत पैदा हो जाए। वरना जो सामने खड़ा सीना सपर के, वो क्या मोहब्बत पैदा होगी? छोटा भाई बड़े भाई के सामने खड़ा हुआ सीना सपर होके, क्या मोहब्बत पैदा होगी? बर्दाश्त करे बड़े भाई की बात समझ के, तो इंशाल्लाह मोहब्बत पैदा हो। तो सुनिए, आखिरी बात लंबी ना हो जाए, हजरत का कलाम भी सुनना है आपको। हजरत मौलाना नईम अख्तर साहब माशाल्लाह बैठे हुए तशरीफ फरमाए, पिछले साल भी आए थे शायद। तो आपकी बारगाह में लोग पहुंचे, कहा सरकार फुला कब्र से रोने की आवाज़ आती, बड़ी मखरू आवाज़ है, आती है। लोगों ने चलना छोड़ दिया है, उधर जाना छोड़ दिया है। आपने फरमाया, अच्छा ये बताओ क्या उसने हमारा खिरका पहना है, यानी क्या वो हमारा मुरीद हुआ है? लोगों ने कहा सरकार हमें मालूम नहीं कि आया कि उसने आपका खिरका पहना है या नहीं पहना। अच्छा बोले ये बताओ कि कभी उसने हमारे पीछे नमाज पढ़ी है? कहा सरकार ये भी मालूम नहीं। कहा कभी हमारे मदरसा कादरिया में आया वो? कहा ये भी सरकार मालूम नहीं है। तो कहा भूला हुआ ही नुकसान उठाता है, हमारा जमाना न हमारे पीछे नमाज पढ़ी, न हमारा मुरीद हुआ, और ना ही हमारे मदरसे में दाखिल हुआ। फिर आपने मुराकबा फरमाया। अब मुराकबा फरमाने के बाद सर उठाया मुस्कुराते हुए, कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा सरकार क्या हुआ? कहा मुझे फरिश्तों ने बताया कि अगरचे उसने आपका खिरका नहीं पहना है, अगरचे उसने आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ी है, अगरचे वो आपके मदरसे में नहीं आया, लेकिन आपसे वो अच्छा गुमान रखता था, आपके हक में अच्छा गुमान रखता था। तो कहा फिर सरकार क्या हुआ? बस इतनी सी वजह से अल्लाह ने उस पर रहमत फरमा दी, यानी उसकी मगफिरत फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी सी बात पर कि अच्छा गुमान रखता था। तो एक दूसरे से अच्छा गुमान रखा, बदगुमानी किसी के बारे में जायज नहीं है। जुन्नुल मोमिन खैरा, मुसलमान के साथ अच्छा गुमान रखो। बदगुमानी कुरान की रोशनी में गुनाह का काम है। बात गुमान जो है वो गुनाह होते हैं। तो बड़ी मोहब्बत से आपने मेरी गुफ्तगू सुनी,
और बड़ी मोहब्बत से मैंने चंद कलिमात आप तक पहुंचा दिए। अगर कोई सख्त कलमा आपकी शान में मुझसे निकल गया हो, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूं ना, और इंसान से गलतियां होती रहती हैं, नहीं होती हैं, तो मैं आपसे माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। दिल की इंतहा गहराइयों के साथ मैं आपसे माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। और बिला ताखिर मैं आपके सामने शायर इस्लाम मौलाना नईम अख्तर साहब को पेश कर रहा हूँ। और मैं ही नारा बुलंद करता हूँ ताकि बात लंबी ना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलक आला हजरत, फैज़ान मखदूम अशरफ, नारे तकबीर।